चौथा प्रश्न था कि भगवान नारायण ने, तो मैं जरा आपको ये बता दूं कि भगवान ने कश्यप का भाई हिरण्याक्ष को उठाने के लिए बहुत सारे प्रयत्न किए। पृथ्वी को उठाकर आपने नखों पर ले जाकर भगवान ने उस पृथ्वी की रक्षा की। दूसरा अवतार कौन लिया? 12 जी महाराज हुए। 8वें में ऋषभ देव जी आए लिया। जब 10वां अवतार भगवान, 11वें कच्छप अवतार। इस प्रकार 17 में महर्षि वेदव्यास का अवतार, 18 में प्रभु श्री राम का अवतार, 19 में बलराम जी का अवतार, 20 में मेरे कन्हैया का अवतार, 21 में हरि अवतार, 22 में हंस अवतार, 23 में बुद्ध अवतार और 24 में कल्कि अवतार। ये भगवान के कितने अवतार हैं? 24 अवतार। अच्छा, 24 अवतार तो ले लिए, लेकिन 24 अवतारों में हम संसार के लोग हालांकि हर अवतार की भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन 24 अवतारों में 2 अवतार बहुत श्रेष्ठ हैं। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निवेश। राम के नैनों में गंभीर आकर बताया है। तो राम ने जो जीवन में किया है ना, हमें और आपको उतारने की आवश्यकता है, और कृष्ण ने जो गाया है ना, उसे हमको अमल करने की आवश्यकता है। ये जान लेना कि जीवन धन्य होता है। जब हमारे आपके जीवन में ये भाव आ जाएगा ना, तब समझ लेना कि हमारा जन कल्याण हमारी भगवान सब तरह से सुनने लगता है। धन्य है उस प्रभु की प्रभुता, धन्य है उसकी माया, धन्य है उनकी उदारता। ऐसा परम पिता परमात्मा उदासीन, ऐसा भगवान का भाव है। इस अभी तक आपने तो कथाएं तो सुनी, लेकिन इस कथा को किसने लिखा है? इतनी सुंदर ऐसी कथा क्यों लिखी गई, इसका कारण क्या रहा, हम और आपको ये जानना है। क्योंकि कथाएं तो नित्य होती रहती है, लेकिन कथा किसने लिखा और कारण क्या था, किस लिए लिखा, हमें ये जानना है। क्यों लिखा? तो जो 17 अवतार लिया है ना, तो उसमें नाम आता है व्यास। क्या नाम आता है? हाँ, जम के बोलो ना। ये तो व्यास किसके बेटे हैं, जरा मैं ये भी आपको ज्ञात कराऊंगा। व्यासम वसिष्ठ नप्तारम सत्तेहं पौत्रं कल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुखतातं तपोनिधिं। नारायण के पुत्र कौन हुए? ब्रह्मा। नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए वशिष्ठ, वशिष्ठ के पुत्र हुए शक्ति, और शक्ति के पुत्र हुए पाराशर, और पाराशर के बेटे हुए वेदव्यास जी। वेदव्यास जैसे सुखदेव जी ने अपना जन्म ग्रहण किया ना, जन्म लेते ही दौड़कर चले गए, वन की ओर जाने लगे। जैसे सुखदेव जी जा रहे थे, सब कुछ छोड़ दिया, मां को छोड़ दिया, पिता को छोड़ दिया, केवल चले जा रहे हैं। तो जब जाने लगे ना, तो उसी तरह उनके पिता वेदव्यास अपनी मां सत्य नगर से निकले और बद्री का आश्रम पहुंच गए। वहां रहने लगे, कुटिया में रहने लगे, और उस कुटिया का नाम है सम्यक्प्रास। ये बद्री का आश्रम में है, जो स्वर्ग का धाम है। वहां पर वेदव्यास जी बैठे हैं। चिंता है मन में, बहुत चिंता है मन में प्रभु की कि मैं क्या करूं। क्योंकि वेदव्यास जी जब अपनी पर्णकुटी बना करके बैठ गए ना, तो अपनी आंख को बंद कर लिया, और आंख बंद करके देखा ना कि दुनिया कैसी घूम रही है।
तो वेदव्यास जी ने एक पल में देख लिया कि दुनिया में लोग खाना पीना हंसना परिवार चलाना संसार में विलुप्त है, कोई भी भगवान के। वेदव्यास जी बहुत चिंतित हो गए कि क्या करें, कैसे लोगों का कल्याण होगा। तो वेदव्यास जी ने देखा खाना पीना हंसना, ये चिंता नहीं कि मेरा कल्याण कैसे। तब वेदव्यास जी ने 4 वेद लिखे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। लेकिन 4 वेद लिख तो डाले। फिर वेदव्यास जी के 4 शिष्य हुए। 4 शिष्य कौन? जैमिनी, पैल, अंगिरा, वैशंपायन। 4 शिष्यों को एक एक वेद ले दिया। प्रश्न किया कि प्रभु आप इतने कठिन कठिन वेद लिख रहे हो, संसार में लोग तो इसे पढ़ भी नहीं पाएंगे और कहीं अर्थ का अनर्थ हो गया तो कैसे काम चलेगा। तो वेदव्यास जी ने पुराण से डिवाइड किया, वेद से डिवाइड कर दिया, फिर 17 पुराण लिख डाले। लेकिन उन 17 पुराणों में भी उन्हें कुछ नहीं प्राप्त हुआ, जिसमें श्रेष्ठ पुराण है विष्णु पुराण, उस पुराण में भी उन्हें कुछ नहीं मिला। फिर भी उनके अंदर चिंता है, ये सोच रहे हैं वेदव्यास जी अपने मन में उद्योग है कि मैंने इतने ग्रंथ को लिख डाला है, फिर भी मैं संतुष्ट नहीं हूं। क्यों? क्योंकि संसार के लोगों की चिंता है, क्योंकि संत कभी अपने लिए नहीं जीता है कि मैं जीम लूं दूसरा जीमे या न जीमे कोई परवाह नहीं। ये तो हम लोगों के अंदर हो गया है। और प्यारे, आज तो ये है ना कि अगर पड़ोसी के यहाँ आग भी लग जाए ना तो मन से ये आवाज निकलती है कि और जल जाए, उसको बुझाने का प्रयास नहीं करेगा। लेकिन संसार में कोई व्यक्ति दुखी नहीं है। आप सब कहते हो मैं दुखी, ये दुखी, संसार में कोई व्यक्ति दुखी नहीं है। हम सब दुखी क्यों हैं? क्योंकि हम दूसरे के सुख को देखकर दुखी हो रहे हैं। हम दुखी नहीं है प्यारे, क्योंकि हमें पता है अरे इसने इतना सुंदर ये हार कैसे पहन लिया, इतना सुंदर कैसे बन गया, हम तो इसी में पड़े। हम कोई नहीं, क्योंकि हम सब परमात्मा की संतान हैं। परमात्मा सबका है, लेकिन जब भगवान की वर्षा होती है ना तो हमारा पात्र एक जैसा नहीं होता है, और पात्र का नाम है कर्म। जब भगवान की बारिश होती है तो किसी के पास इतना बड़ा पात्र है तो उसमें उतनी भगवान की कृपा हुई, किसी के पास इतना बड़ा पात्र है तो उतनी कृपा हुई। तो हमारे पात्र, हमें पात्र अपने खोजना चाहिए ना, हमें पात्री बनना चाहिए। बड़े बड़े संतों का आवाहन है, कहते हैं आज सम्यक प्रास पर वेदव्यास जी महाराज रुदन कर रहे हैं। एक इतना बड़ा संत, उसकी आंख में आंसू निकल रहा है, सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं, मेरा सारा मनुष्य जो है उसको कैसे भी करके गोविंद का चरण मिल जाए। लेकिन मिले तो कैसे मिले? मैंने तो पुराण भी लिख डाली, वेद भी लिख डाले, शास्त्र भी लिख डाला, लेकिन मुझे अभी संतोष नहीं हुआ। ये है संत जो सहन करे, हम सबकी विपदा को अपना ले। किसी ने प्रश्न किया कि संत कृपा बड़ी है कि भगवान की कृपा बड़ी है? तो याद रखना कि बड़ी कृपा तो संत की है, क्योंकि अगर संत ने अच्छा मार्ग दे दिया तो भगवान मिल ही जाएगा। संत कृपा होनी चाहिए। और संत ये दृष्टि, जिस प्रकार हम देख लेते हैं अरे मेरा भोजन अच्छा नहीं बना, मेरे कपड़े अच्छे नहीं, उस प्रकार इन दृष्टि से देखो कि संत कौन अच्छा है इस कलयुग में। ये देखो, उस संत की चरण पकड़कर भगवान के मार्ग की ओर चले जाओ। आजकल गलती हम सब के नहीं, संत भी कहां रह गए।
संत देखो ना अपने महाराष्ट्र में, तुकाराम ज्ञानदेव, ये संत रहे जिनका जीवन केवल पुरुषार्थ के लिए हुआ, कोई परवाह नहीं। ये भाव है। एक बार संत श्री महाराज ने क्या किया, एक छोटा सा बच्चा, संत की उम्र हो गई 100 वर्ष की, लेकिन संत ने इतनी तपस्या करी, इतनी तपस्या करी, लेकिन फिर भी संत को भगवान का दर्शन नहीं हुआ। अब बहुत परेशान कि प्रभु कब आप प्रकटोगे, मैं इतनी तपस्या कर रहा हूं मन से, फिर भी आप नहीं आ रहे हो, क्यों? तो एक छोटा सा बालक उस संत के घर पे आया, बोला गुरुजी मुझे भी काम पर रख लो, मेरे को घर वालों ने निकाल दिया है और इस दुनिया में मेरा कोई नहीं, तो मुझे आप अपने आश्रम पर रख लो, मैं आपके आश्रम पर रहना चाहता हूं। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें अपने आश्रम पर रख लूं, लेकिन ऐसे थोड़ी कोई रहता है, तुम पगार कितनी लोगे? तो बोले कि बाबा मेरा घर भी तो है नहीं, पगार की आवश्यकता मुझे नहीं है, आप बस मैं 2 टाइम भोजन करूंगा। तो बाबा ने कहा कि मैं इतना बूढ़ा, मैं तुम्हें भोजन बनाकर तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ भोजन की सामग्री दे सकता हूँ, तुम अपने हाथ बना लेना और खा लेना। तो काम क्या करना होगा बाबा? तो बोले कि मेरी गाय जितनी है तो हरी भरी घास दिला कर ले आना। अच्छा तुम बताओ कभी ठाकुर जी का भोग लगाते हो? तो उस छोटे से बेटे ने कहा बाबा मैं क्या जानूं भगवान को, मैं क्या जानूं, मैं तो बस मेरे पास में थाली लग कर के आती है और मैं जीम लेता हूं, खा लेता हूं। तो गुरुजी ने कहा नहीं नहीं बेटा, अब तुम मेरे आश्रम पर आ गए हो, जब भी भोजन बनाना ना तो पहले बुला लेना भगवान को, उसके बाद तुम जीम लेना। तो कहा ठीक है। अब गाय चराने के लिए जंगल की ओर गए, वहां पर सामग्री लेकर के गए। सामग्री जब उधर गाय चरने लगी तो सामग्री को बढ़िया से बनाया, तो ज्यादा सामग्री नहीं थी, आटा था, उसके मोटे मोटे रोटी बनाए, 4 बढ़िया घी लगाया। और याद आ गई बात कि मेरे गुरुजी ने कहा था कि भोग लगाओ, तो भोग लगाऊं किस कैसे? मुझे संस्कृत तो आती नहीं। नाभ्यासीदंतरिक्ष गोम शिष्णो देवो समर्वर्तताम पद्भ्याम गोम शूद्र वजायता। मुझे नहीं पता क्या करूं? तो उस बेटे ने क्या किया, कहा भगवान को बुलाया कि राधे कृष्णा गोपाल कृष्णा आजा भोग लगाने वाले। राधे कृष्णा गोपाल कृष्णा आजा भोग लगाने वाले। क्या बुलाया जरा गाकर बताओ ना, कैसे बुलाया? सब गाओ, राधे कृष्णा। हाँ ऐसा लगना चाहिए कि आप ठाकुर जी की कथा सुनने आए हो ना। आप सभी गाओ ना, ये समझ लो कि मेरे सामने हम सभी ने अपने अपने घर में भोजन बनाया है और सामने भोजन रखा है, बस गोपाल को बुलाना है। ऐसे बुलाओ, राधे कृष्णा आजा भोग लगाने वाले। बोलो बोलो, जैसे उसकी आंख खुली तो उसने बुलाया राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण। तो सामने मेरा द्वारिकाधीश बैठा था,
वो देख करके आश्चर्यचकित हो गया, अरे ये कौन है? तो पूछा तुम कौन हो? तो बोला आपने तो ये बुलाया ना राधे कृष्णा। अब भगवान वो 4 रोटी बनाया ना, भगवान 2 ले लिया, जेब ले लिया। अब उसको जो 4 ही चाहिए थी, उसके मन में ये था कि भगवान आएंगे और बस ऐसे छू लेंगे, मैं 4 खा लूंगा। अब उसकी 2 तो चली गई रोटी, अब 2 खाकर भी वो भूखा रह गया। फिर गया गुरुजी से कहा, गुरुजी आप। जय श्री कृष्णा। सनातन धर्म सभा व आर्य मराठा समाज के तत्वावधान में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का यह प्रोग्राम भगवत कार्य माघ शुक्ल पंचमी शनिवार नहीं, माघ शुक्ल 13 रविवार 30 तारीख से माघ शुक्ल पंचमी शनिवार 5 तारीख तक 7 दिन का यह कार्यक्रम भगवत कथा का कार्यक्रम है। और यह विठलेश्वरा मंदिर में आयोजन किया जा रहा है। इस कथा के परम पूज्य कथा के जो कथावाचक है परम पूज्य श्री अमित कृष्ण जी शास्त्री जी, जो नैमिषारण्य से पधारे हैं। इनका बहुत ही ओजस्वी भागवत कथा का बहुत ही आनंदपूर्वक कहते हैं। और इस कथा में भाग लेने के लिए मैं यहाँ पे सभी सनातन धर्म प्रेमी सभी सज्जनों से प्रार्थना करता हूँ कि वे सभी इस कार्यक्रम में जरूर पधारेंगे और कथा का लाभ लेके अपने जीवन को सफल बनाएंगे। यही मैं आपसे बोलता हूँ। मैं रामस्वरूप डालिया सनातन धर्म सभा का मैं प्रेसिडेंट हूँ। और इस बस यही आपसे रोज़ आइए, रोज़ सुबह 2 बजे से दोपहर 2 बजे से शाम को 6 बजे तक ये कार्यक्रम होता है। इस कार्यक्रम में सभी माताएं, बहनें, भाई बंधु और सभी भाई लोग आ सकते हैं और कथा का पूरा लाभ ले सकते हैं। बस ये। और महाराज श्रीमान पूज्य श्री अमित कृष्ण जी शास्त्री, ये यूपी से है, नैमिषारण्य से आ रहे हैं।